हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्लास बीच में ही रुक गया था। ओके कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इश्यूज। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि चलो मैं रिकॉर्डेड डाल देती हूँ ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगी, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 166 से करना था। ओनली वेल थ्राइव पीपल हैव देयर से इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो बड़े लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हीं का बोलबाला है पॉलिटिक्स में। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, लेकिन याद रखो कि यहाँ जो से है ना, ये वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो देर है ना, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो यहाँ जो से है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ वो से नाउन का काम कर रहा है। ये एक फ्रेज है, हैव देयर से। हैव देयर से का मतलब है इन्फ्लुएंस, बोलबाला इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसको सेड मत करना, यहाँ सेड तो तब करोगे ना जब से वर्ब का काम करेगा, बट ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए। तो नाउन का पास्ट टेंस नहीं बनाओगे तो यहाँ पे सब चीज सही है। गड़बड़ी यहाँ पे है, कैसे लोग, संपन्न लोग। कैसे लोग हैं? वेल थ्राइविंग पीपल। तो पीपल नाउन है, ठीक है, पीपल नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और थ्राइव तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करता। तो आंसर होगा ओनली वेल थ्राइविंग पीपल, ठीक है, वेल थ्राइविंग पीपल। द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड एज दे आर फाउंड फिट। कैंडिडेट्स को तभी सेलेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड जब उन्हें फिट पाया जाएगा। अगर कंडीशन डाला जा रहा है ना, कंडीशन डाला जा रहा है। एज से तो हम अपना रीजन बताते हैं, बट ये बोल रहे हैं सेलेक्ट तभी होंगे ना अगर वो फिट पाए जाते हैं, और कंडीशन बताने के लिए एज का यूज नहीं होगा, इफ का यूज होगा, इफ। ओके चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस एज द स्टूडेंट्स कुड नॉट हियर हिम। टीचर ने इतनी धीमी आवाज में बोला कि स्टूडेंट सुन ही नहीं पाए। तो टीचर स्पोक इन सच, सच के साथ एज नहीं आता है, सच के साथ एज आता है जब हम एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट बता रहे हैं। टीचर ने इतनी धीरे आवाज में बोला जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे सुन ही नहीं पाए। तो यहाँ पे एज मत लगाना, दैट लगाना, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में लाइव क्लास डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्लास तो जाना ही है, क्लास को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना। I was taken with surprise when I saw the famous Red Fort. मैं तो रेड फोर्ट देख के एकदम सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित में रह गया। तो एक वर्ड होता है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना। टेकन अबैक भी करेक्ट है, बट ये एक फ्रेज है। टेकन विथ सरप्राइज नहीं होता है। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है, फ्रेज में प्रेपोजिशन गलत डाल दिया। वी रिस्पॉन्डेड फेवरेबल to the call of our leader and started our work immediately. देखो एरर, we responded favorable to the call of our leader। हमने अपने लीडर के कॉल को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया एंड काम तुरंत शुरू कर दिया। फेवरेबल एडजेक्टिव है, बट हमें तो विशेषता बतानी है रिस्पॉन्डेड की। रिस्पॉन्डेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो वी रिस्पॉन्डेड फेवरेबली होगा, फेवरेबली। After going to my room, I sat down contentedly, sometimes reading, but most of the time not doing nothing. After preposition है, preposition के बाद तो ing आता ही है, gerund है। After going कहाँ? To my room, I sat। contentedly का मतलब है satisfactorily, संतुष्टि से। sometimes मैं पढ़ रहा था, but ज़्यादातर समय, most of the time not doing nothing। नो नॉट भी नेगेटिव है, नथिंग भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आए। नॉट डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग। नेक्स्ट, द मैन इज मॉर्टल एंड इवेंचुअली हैज टू लीव एवरीथिंग हियर। हर मैन मरणशील है। हर मैन जो इस धरती पे आया है, सबको एक ना एक दिन मरना है, कुछ तो छोड़कर, सब चीज़ यहीं पे छोड़ के जाना है। तो यहाँ पे मैं किसी खास मैन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मैन इन जनरल। और जब भी जनरल सेंस में बात होती है तो हम द नहीं लगाते हैं, सिंपली क्या होगा? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। अच्छा होगा कि पेरेंट्स में से कोई एक मदर फादर स्टे कर जाए। ये देखो अपना ऑप्शन देखना, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, वेरी गुड, यहाँ कोई एरर नहीं है। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, सब ठीक ठाक है। गड़बड़ी यहाँ पे मोर भी कंपेरेटिव है
और बेटर भी कंपैरेटिव है, और 2 कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आता। मोर हटा दो। Chandar Bhatia is in the habit of hitting the nail in the head of those who always boast of their achievements. चंदर भाटिया की हैबिट है हिटिंग द नेल, हाँ ठीक, सही जगह पे निशाना लगाना। तो यहाँ पे एरर क्या है? एरर यहाँ पे इडियम का है। हिटिंग द नेल इन द हेड नहीं होता है, हिटिंग द नेल। कभी कभी आपके एग्जाम्स में इडियम बेस्ड एरर्स भी आ जाते हैं, तो इडियम को भी अच्छे से याद रखना होगा। हिट द नेल इन द हेड नहीं होगा, ऑन द हेड। At my arrival in Delhi, I went straight to the nearest hospital. दिल्ली आने पे, दिल्ली आगमन पे मैं सीधा हॉस्पिटल गया। तो स्ट्रेटली मत करना, यहाँ स्ट्रेट सही है, यहाँ स्ट्रेट एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वेंट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। और कभी भी एट माई अराइवल नहीं होता है, अराइव्ड के साथ एट लगा दोगे, बट अराइवल नाउन है, इट्स ऑन माई अराइवल, ऑन माई अराइवल। सुषमा इज इंटेलिजेंट, सॉरी सुषमा, मैंने आपको वादा किया था कि मैं 200 एरर्स करवाऊंगी, बीच में प्रॉब्लम आ गया तो मैंने सोचा कि आज फाइनली 200 को ख़त्म ही कर लेते हैं, चाहे आप लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, थिंग इज सेम, दोनों सेम बात। सुषमा इज नेग्लिजेंट ऑफ हर ड्यूटी बट नॉट नेग्लेक्टफुल ऑफ हर अपीयरेंस। अपनी ड्यूटी में तो लापरवाह है, बट अपने अपीयरेंस में जरा भी लापरवाह नहीं है। याद रखना है कि नेग्लिजेंट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता है, नेग्लिजेंट के साथ इन होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है ना। नेग्लिजेंट के साथ इन आता है और नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ आता है, ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ा दिया। ये ऑफ तो सही है, गड़बड़ी यहाँ पे। होम डू यू प्लान टू इन्वाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई। किसको पार्टी में इन्वाइट कर रहे हो? मेरे और मिस्टर राव के अलावा और किसको कर रहे हो? तो यहाँ पे होम सही है, यहाँ पे होम सही है। आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? इनवाइट आप कर रहे हो, आप सब्जेक्ट हो, और जिसको इनवाइट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो होम आएगा। अब देखो बिसाइड्स, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है मिस्टर राव, और कंजंक्शन हमारा सबसे वफादार टॉपिक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, तो मी लग जाएगा, मी, मिस्टर राव एंड मी। It is the duty of every citizen to do his utmost, अपना बेस्ट से बेस्ट दो, to defend the hardly won freedom of our country. Again, हर सिटीजन की ड्यूटी है कि जो मुश्किल से जो हमें फ्रीडम मिला है उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, तो ना के बराबर नहीं, हार्ड वन, मुश्किल से मिली हुई आज़ादी। स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि आप लोग लाइव नहीं हो, और टीचर का एनर्जी उसके स्टूडेंट्स होते हैं, तो आज मुझे स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं बताते जा रही हूँ एरर कहाँ कहाँ पे, प्रैक्टिस कर लेना। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई टू द लेटर, टू माई लेटर। इतने सारे रिमाइंडर्स के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, रिमाइंडर नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बहुत इतने सारे रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी ना, अब तक, सो फार का मतलब है अब तक। मैंने पहले ही कितना सारा रिमाइंडर भेजा है और तब से लेकर अब तक उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया, तो सो फार वाला सेंटेंस तब से अब तक को जोड़ता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए ना। तो ही हैज़ नॉट होगा, ठीक है, ही हैज़ नॉट सेंट भी होगा, ही हैज़ नॉट सो फार सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। Please try to understand that the dispute is between my brother and myself and concerns nobody else. Try to understand, समझने की कोशिश करो कि ये dispute जो है, यहाँ तो कोई एरर नहीं दिख रहा है ना, please try to understand, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। That the dispute is between my brother, between क्या है? Between preposition है, और preposition के बाद object आता है, object, और एंड से जुड़ा है तो इसको भी तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, मी लगाना होगा, माई ब्रदर एंड मी। द पुलिस इंस्पेक्टर केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर एंड ब्रॉट द फैक्ट्स टू द सर्फेस। पुलिस इंस्पेक्टर ने मैटर को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है, ओके, सी के साथ इनटू लगता है, सी इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। सी इनटू का मतलब भी है जांच पड़ताल करना, और इन्वेस्टिगेट का मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना, उसके साथ इनटू मत लगाना। लेकिन सी के साथ इनटू लगाना ज़रूरी है
क्योंकि अगर मैं अकेला सी लगाऊं ना, अकेला सी का मतलब होता है देखना, बट यहाँ तो जांच पड़ताल का सेंस है ना, इनटू लगाना, बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल, इनटू मत लगाना। ही हैज़ बीन वर्किंग विथ मी फॉर द पास्ट 10 years बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थरो। वो मेरे साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, बट मैं अब दावा नहीं कर सकता है ना कि वो मुझे पूरी तरह से समझा है। ये जो थरो है ये एडजेक्टिव है, बट हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए। हमें किसकी विशेषता बतानी है? हमें बतानी है विशेषता अंडरस्टैंड की। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए thoroughly. Some skills are more difficult than other, so it takes long to master them. कुछ स्किल्स जो होते हैं ना बाकी सारे स्किल्स से डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उनमें मास्टरी करने की। ये अदर किसके लिए लगा है? सम स्किल्स के लिए लगा है, सम स्किल्स, और सम स्किल्स प्लूरल है ना, ठीक है। सम स्किल्स नाउन है, स्किल्स नाउन है, और नाउन के बदले हमें प्रोनाउन डालना है। अदर भी प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ का जब नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन को भी प्लूरल करना हो। सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट देन अदर्स। व्हेन वी थिंक ऑफ महात्मा गांधी वी फील दैट ही वॉज द मोस्ट यूनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड। जब हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि वो तो सबसे यूनिक थे, और ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है, यूनिक, एक्सीलेंट, सुप्रीम, परफेक्ट, आइडियल, ये सब अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ मोस्ट मत लगाना, ना मोर यूनिक होता है ना मोस्ट यूनिक होता है। यूनिक इज यूनिक, ये मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ा दिया। सर सीवी रमन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड लर्नेड मैन ऑफ हिज टाइम। सीवी रमन अपने ज़माने के सबसे समझदार और लर्नेड पर्सन थे, विद्वान थे। ये देखो वाइजेस्ट सुपरलेटिव है, एंड से जुड़ा है, तो लर्नेड को भी सुपरलेटिव करोगे ना, तो यहाँ क्या करोगे? मोस्ट लर्नेड, मोस्ट लर्नेड, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव करना। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड। अब ये भी देखो, यहाँ ट्रीट की विशेषता बतानी है। आप मुझे इतना बैडली कैसे ट्रीट करोगे? ट्रीट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बैडली, बैडली, बैडली। द प्यूपल्स, प्यूपल्स मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर डिवोटेड देन दैट ऑफ एनी अदर स्कूल। इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं बाकी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स से ज़्यादा डिवोटेड है। तो इस स्कूल के स्टूडेंट्स की तुलना हो रही है दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स से, तो डैट नहीं लगाओगे, क्योंकि पीपल्स तो प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स की तुलना स्टूडेंट्स से हो रही है, तो प्लूरल बनाओ, दैट की जगह दोज लगाओ, दोज। दोज ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑफ। हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, थेफ्ट की जानकारी मिलने के बाद, ओके, ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट हिम टू प्रिजन। क्या है बताओ, यहाँ पे एरर क्या होगा? हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, हाँ बताओ, हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, एरर तो इसी पार्ट में है, एरर इसी पार्ट में। हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, थेफ्ट चोरी की खबर किसको मिली है? ही को नहीं मिली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ही को खबर मिली और ही को भेजा गया, खबर पुलिस को मिली है, तो इसको ऐसे सुधारना। हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस लगा दें, द पुलिस अरेस्टेड एंड सेंट हिम टू प्रिजन, ठीक है, क्योंकि ही यहाँ पे मत रखना, इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को मिली है, पुलिस ने ही उसे भेजा है। You are learning English for the past 2 years, but you show no improvement whatsoever. आप पिछले 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, बट अभी तक आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पिछले 2 साल से लेकर अब तक पढ़ रहे हो, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए था ना। You have been learning, you have been learning, very good. My elder brother does not smoke at all and has no desire neither. एल्डर ब्रदर स्मोक नहीं करता है और उसकी कोई इच्छा भी नहीं। नो अपने आप में नेगेटिव है, और नीदर भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा, तो नीदर की जगह ईदर लगा था। ओके, व्हेन द हीरो अपीयर्ड ऑन द स्टेज, जब हीरो स्टेज पे आया, सम गर्ल्स जो वहाँ खड़े थे, शावर्ड फ्लावर्स ऑन हिम, उस पर फूलों की बौछार करने लगे। तो व्हेन द हीरो अपीयर्ड, ठीक है, पास्ट टेंस, कहाँ पे? ऑन द स्टेज, सही है। सम गर्ल्स जो वहाँ पे खड़े थे, तो नो एरर है, नो एरर।
शी फॉरबेड हर सन नॉट टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ हर लेटर। शी फॉरबेड, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, फॉरबेड के साथ नॉट मत लगाना। आई फॉरबेड हिम नॉट टू गो नहीं होगा, आई फॉरबेड हिम टू गो, ठीक है। फॉरबेड के साथ नॉट मत लगाना, बस यही बताना। द यंग मैन वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्टूड देयर फॉर सम टाइम एंड स्टार्टेड वीपिंग। यंग मैन सड़क के अंत तक वॉक किया, वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और रोने लगा। टिल नहीं लगेगा, टिल हम हिंदी करोगे ना कि वो सड़क के अंत तक वॉक किया, तो आपको लगेगा कि टिल का मतलब तो तक होता, बट टिल तो टाइम बताता है ना, बट यहाँ टाइम नहीं बताया जा रहा, वॉक यहाँ पे प्लेस बताया जा रहा है। यंग मैन यहाँ से स्टार्ट किया और सड़क के अंत तक वॉक किया, तो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता है तो हम टिल नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं। टिल तो टाइम के लिए। वी थ्रू सम ओल्ड फर्नीचर सो डैट द न्यू टेलीविजन सेट हैज़ इनफ स्पेस। हमने कुछ पुराना फर्नीचर हटा दिया ताकि टेलीविजन सेट को जगह मिल जाए। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो हैज़ नहीं होगा, हैड। दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। अगर आप टेबल पे खड़े रहोगे तो टेबल कोलैप्स होगा। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है। ओके, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल के साथ हो, ये वाला कंडीशनल के साथ वाला विल। चिल्ड्रेन ऑफन क्वारल ऑन पेटी इश्यूज। चिल्ड्रेन ऑफन क्वारल, बच्चे छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं। अगर आप किसी पर्सन से झगड़ रहे हो, ठीक है, पर्सन से झगड़ रहे हो तो विथ लगाओ, या किसी बात पे झगड़ रहे हो, क्वारल ओवर थिंग्स, ओवर अ थिंग, तो यहाँ तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ रहे हैं तो क्वारल ओवर। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी इज चीपर देन लैंड। ये बोल रहे हैं समुद्र से सामान को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो यहाँ हम सी और लैंड का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गुड्स को बाय सी ट्रांसपोर्ट करना। बाय सी का कंपैरिजन होगा बाय लैंड से, सिंपली लैंड से नहीं होगा, सी के द्वारा और लैंड के द्वारा। ही डिड नॉट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटरली, ये तो पढ़ा दिया है। ही डिड नॉट टेस्टेड द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटर। क्यों? क्योंकि टेस्टेड स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ, स्टेटिव वर्ब मतलब जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, और स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है। जो एक्शन वर्ड होते हैं ना वो अपने साथ एडवर्ब लेता है, स्टेटिव वर्ब तो एडजेक्टिव लेता है, एडजेक्टिव डाल दिया। चलो फाइनली जो वादा था मैंने पूरा कर दिया। 200 का मैंने वादा किया था, आज 200 एरर्स। व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई तो आई वॉज प्रेटी फेड अप बिकॉज आई वॉज वेटिंग हॉरिबल वेदर सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock से मैं हॉरिबल वेदर वेट कर रहा था, 8 o'clock से लेकर अब तक, तो आई वॉज वेटिंग नहीं होगा, आई हैड बीन वेटिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और सिंस पास्ट में जा रहा है तो मैंने हैज़ नहीं लगाया, हैड बीन लगा। ही वेंट ऑन कमिटिंग क्राइम आफ्टर क्राइम बट इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट। अभी मैंने जो पहला सेंटेंस करवाया था ना स्टॉप्ड वाला, स्टॉप्ड फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम, उसी तरह प्रिवेंटेड वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेगा। प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद जीरेंड आ गया। ओके, तो चलो इसका रिकॉर्डेड कोई बात नहीं है, आपका सेशन लाइव जाए या आपका सेशन रिकॉर्डेड जाए, अल्टीमेटली रुकना नहीं चाहिए, कंटेंट जाना चाहिए, ठीक है। 200 एरर्स कर लिया। अब हम कल से क्या करेंगे? कल से हम लोग वोकैब की सीरीज शुरू करेंगे, 1 वीक वोकैब चलेगा। मैंने 1 वीक में आपको 200 एरर्स करवाएं। अब देखो हम लोग कितना वोकैब कवर कर पाते हैं। और आ जाओ, अब अनअकैडमी का देखो, ये टॉप एडुकेटर्स का बैच है। अभी तो मैं अपने बैच के बारे में बता दूँ, मेरे अभी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं। एक तो 13 दिसंबर से बैच आ रहा है, अपेक्स बैच, एपेक्स बैच फॉर ग्रामर, ये पब्लिश हो गया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो उस बैच को, आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, मिल जाएगा। एपेक्स बैच फॉर ग्रामर, और जो कि 3:30 से 5 का बैच है, ठीक है। ये मंडे से फ्राइडे चलता है एपेक्स बैच। ये बैच उन लोगों के लिए है ना जिस लोग काफ़ी समय से इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, एकदम फाउंडेशन बैच है, ठीक है, एकदम फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच। इस बैच में अगर आप कोई भी एक बैच में एडमिशन लेते हो तो मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे।
हर स्टूडेंट जो बेसिक की तैयारी करते हैं ना, उन्हें फाउंडेशन बैच के साथ साथ एक वोकैब बैच की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक वोकैब बैच भी आ रहा है, वोकैब बैच आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर से वोकैब का बैच आ रहा है, वोकैब स्पेशल समुद्र मंथन पार्ट 2। इसकी टाइमिंग होगी 8 to 9:30, ठीक है। और ये चलेगा MWF में 3 दिन। वोकैब काफ़ी है, लेकिन ये वाला जो बैच है ये 5 डेज चलेगा, मंडे से फ्राइडे। इसकी टाइमिंग है 3:30 से 5 और इसकी टाइमिंग है 8 से 9:30 बजे। और एक मेन स्पेशल तो मैं पढ़ा ही रही थी, फिर से अग्रेसिव मेन स्पेशल स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट 1-2 महीना बच गया है जिसमें बहुत सारे मॉक्स करवाने वाली हूँ। अग्रेसिव मतलब मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। मॉक्स वगैरह भी मैं दूंगी, हफ्ते में 1 दिन इसमें मॉक्स भी लूँगी। मेन स्पेशल आ रहा है, ये 16 तारीख से आएगा, ठीक है। 16 तारीख से आएगा और इसकी टाइमिंग भी 8 to 9:30 होगी। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मेरे सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन लेना है। आप कोई भी एक बैच में एडमिशन लेते हो तो मेरे ऑटोमेटिकली सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आने वाले 1 साल तक, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आने वाले 1 साल तक मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। पिछले 2 साल से मैंने जो पढ़ाया है वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो ये सब अभी मेरे बैचेस हैं। और एक तो हमेशा एक बैच 12 से 1 चलता है, ये क्लोज टेस्ट का बैच है। तो एक क्लोज टेस्ट का, PQRS का और पैसेज का। तो अब क्या है ना, अब आपको बहुत मार्क्स मतलब मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है। मैक्सिमम नंबर स्कोर करने के लिए आपको स्पेशलाइज बैचेस तो लेने होंगे। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि सब में लाइव आ जाओ, किसी में लाइव आ जाओ, किसी में स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डेड देख लो, बट ये बैच तो छोड़ना नहीं है क्लोज टेस्ट का अल्टीमेटली, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ेगा नहीं। तो ये सब देखना है। ये सारे मेरे बैचेस हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन पे सारे मेरे बैचेस मिल जाएंगे। मेरे बैचेस तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको मैथ्स, रीजनिंग भी इसी एडमिशन पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज़ करना है, ठीक है। मेरा कोड है RANI10, RANI10। आप लोगों को पता ही है, ये कोड को यूज़ करोगे तो आपको फी में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मिनिमम 1 ईयर का तो लो ही, 2 इयर्स का और भी बेस्ट है। आप देख लो, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये सब के बाद हर स्टूडेंट अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाता ही है। और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा लॉस में जाओगे। तो बेटर है शुरू में ही 1 साल और ये ले लो। और ये कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, विदाउट स्पेस, RANI10, ठीक है। ये मेरा कोड है और इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 9540809387, ठीक है। ये मेरा टेक्निकल टीम का नंबर है, ये आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे एडमिशन लेना है। तो बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, ओके। ये सारा फाउंडेशन बैच है, अनअकैडमी का कंप्लीट बैच है। ये आज का डाउट फीचर अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, संडे के संडे कॉम्बैक्ट चलता है, तो कॉम्बैक्ट भी देना है। या तो आप इस नंबर पे भी फ़ोन कर लेना 7627039884, इस पे भी कर सकते हो, या ये भी ठीक है 9540809387, जो एडमिशन से रिलेटेड आपको 938 सारा गाइड कर रहे हैं। चलो सेशन को एंड करते हैं, कल से सीरीज शुरू करेंगे वो क्या आपकी। थैंक यू एवरीवन।